हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीडीपी के जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं, तो जो लोग चैनल पर नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सीडीपी के सभी कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए, जो लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसएसटी की क्लासेस डेली चल रही हैं, तो उसको भी जाके जरूर देखिए एसएसटी आपकी 60 नंबर की पूछी जाती है, पेपर 2 में पूछी जाती है, जिसमें 20 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है और 40 नंबर से कंटेंट से पूछा जाता है, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं। तो सभी का पीवाईक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और देखिए, आज आपकी 15 तारीख हो गई है, तो आपके अब एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो देखिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, ले वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, वाइगोस्की के अनुसार बच्चा अपने समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है, तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी होगी? तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे? तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे? तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जहां उनकी संवेदनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी है। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? तो पहला है, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, तो यहाँ पे पहला सही हो जाएगा बिल्कुल। दूसरा है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए सभी पॉइंट सही हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, ए बी सी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? तो कोई शिक्षिका है अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उनकी भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? तो कोई शिक्षिका है तो अपने विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से कैसे प्रेरित कर सकती है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने में और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो वह हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने के लिए जिसमें वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? तो इससे बताना है कि कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिर्फ पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, सिर से पैर की ओर होता है।
देखिए इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की तरफ बढ़ता है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह हो जाएगा प्रारंभिक बचपन का समय होता है। देखिए 2 से 6 वर्ष के बीच का समय बच्चों में भाषा कौशल विकसित होने का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। देखिए आपका पहला गलत हो जाएगा क्योंकि बच्चे जानकारी के सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं। तो यहाँ पे तीसरा भी सही हो जाएगा। और चौथा है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला गलत हो जाएगा और बी सी डी सभी सही हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिए पहला जहाँ है उसको काट दीजिए, आपका राइट आंसर 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों को विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो यह क्या दर्शाता है? तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण के सक्रिय खोजबीन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पियाजे के अनुसार बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करते हैं, स्वयं से करते हैं। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपके सी टेट में जीन पियाजे या लेव वाइगस्की से क्वेश्चन आपके 2-3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, उससे ज़्यादा भी बन जाते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन किसके परिणाम के रूप में घटित होता है? तो इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो वह हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित में से दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो वह हो जाएगा आनुवंशिकता और पर्यावरण की। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, विद्यालय और पास पड़ोस हो जाएगा। देखिए विद्यालय पास पड़ोस बच्चों का द्वितीयक सामाजिकरण होता है, जबकि परिवार और निकटतम रिश्तेदार बच्चों का प्राथमिक सामाजिकरण होता है। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो खोज को प्रोत्साहन देता है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है, तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है, लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वह हो जाएगा, इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे
और लेव आएगी इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के रूप में प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग है तो लिंग क्या है? तो वह हो जाएगा सामाजिक संरचना है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, इसका अर्थ है कि समाज यह निर्धारित करता है कि महिलाएं और पुरुष के लिए क्या भूमिकाएं हैं। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगेल्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि की वरीयता देंगे? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सहयोगी प्रोजेक्ट हो जाएगा। देखिए, यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बच्चे अपने सामाजिक अंतःक्रिया और समूह चर्चा करके सबसे बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा की व्यक्तित्व विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अपनी कक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नताओं से निपटने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगेल्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? तो वह हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम में क्या है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। तो यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल कर क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है, यह कथन है। तो यह हो जाएगा, इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनने में असमर्थ बच्चा है तो क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और संसाधन उपलब्ध कराए जाए। तो यहाँ पे इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो इसमें से बताना है कि कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। तो वह हो जाएगा, इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। तो एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्राथमिक स्तर पर अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है? तो वह हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, विषय वस्तु को बच्चों के जीवन से जोड़कर सिखाना चाहिए, इससे बच्चे अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।